नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो हम सबकी ज़िंदगी हो गई है वह ज़िंदगी आसान नहीं रह गई। हम सबकी ज़िंदगी में चिंता ने ऐसा घर बना लिया है जिसके विषय में कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी। तो दोस्तों, आज की वार्ता मैं इसी विषय पर लाई हूँ कि जीवन में चिंता का आना लाजमी है। चिंता से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन फ्रेंड्स, हम सभी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि चिंता हमें ना सताए। एक बात का ख्याल रखना दोस्तों, चिंता नहीं, चिंतन करें। साथियों, चिंता एक मनोभाव है। यह किसी संभावित संकट की आशंका का परिणाम है। चिंता व्यक्ति के मन में भय और क्लेश उत्पन्न कर देता है। चिंता बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। यह मनुष्य के लिए अत्यंत घातक होती है। दोस्तों मित्रों, जीवन में चिंता का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु इससे मुक्त होने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। कुछ विशिष्ट और व्यावहारिक तरीकों को अपनाकर चिंता मुक्त जीवन जिया जा सकता है। साथियों, चिंतन करने से विभिन्न समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। चिंतन का अर्थ यह नहीं होता मित्रों कि आप समस्याओं को लेकर चिंतित रहें। यह स्वयं के विचारों, निर्णयों को विकसित करने की प्रक्रिया है। चिंतन करने से मस्तिष्क और बुद्धि का विकास होता है। यह प्रक्रिया संकट के समय खुद को सामान्य और सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होता है। दोस्तों, इसलिए संकट से निपटने के लिए चिंतन करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप माने यह बात कि यदि चिंता करते हैं आप तो शरीर और बुद्धि का नाश होता है, लेकिन यदि चिंतन करते हैं आप तो आपकी बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, चिंता चिता के समान होती है। यह तनाव की एक सामान्य प्रतिक्रिया माना जाता है। अधिक चिंता करने पर व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थता का शिकार हो सकता है। मित्रों, चिंता अपने आप में एक संकट है और चिंतन समाधान की कुंजी है। चिंतन से हमारे विचार, काम करने की क्षमता का विकास होता है। अंत में साथियों, मैं यही कहना चाहूँगी कि चिंतन मन का केवल कार्य ही नहीं बल्कि धर्म है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता। अतः किसी भी कार्य को करने से पूर्व चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी समस्या पर हमें चिंता ना करके उस कार्य के विषय में पहले चिंतन अवश्य करें। तो मित्रों, आज की वार्ता मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ कि हम सभी मिलकर चिंता नहीं, चिंतन करना सीखें। तो दोस्तों, अब मुझे विदा दें। धन्यवाद। शुभ मंगलम।